नमस्ते बच्चों, कैसे हो? ठीक हो ना? तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में स्टैटिस्टिक्स के जो बेसिक डेफिनेशंस थे, जैसे कि डाटा, ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी, रॉ डाटा, ये सब मैंने इसमें एक्सप्लेन किया था। तो अभी मैं इस वीडियो में जो नेक्स्ट पोर्शन है, दैट इज़ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, उसे एक्सप्लेन करूँगी। तो वीडियो लास्ट तक देखते रहिए, ठीक है? कीप वॉचिंग। तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होता क्या है? इट रिप्रेजेंट द सेंट्रल पॉइंट ऑफ ए डाटा सेट और सेंट्रल लोकेशन ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सेंट्रल लोकेशन ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या होता है? सपोज़ आपको बहुत सारे नंबर्स दिए गए हैं, उससे हमें क्या करना है, उसका सेंट्रल पॉइंट निकालना है। तो हम बहुत सारे नंबर्स नहीं लेते हैं, जैसे कि हम सिंपली 2 नंबर लेंगे, सपोज़ 0 और 5 लिया, और 5 और 7 भी ले सकते हैं। और 5 और 7 का अगर हमें बोला जाए कि इसका सेंट्रल पॉइंट क्या है, तो आप क्या करिएगा, 5 + 7 डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स 12/2 इक्वल्स टू 6। तो इसका जो सेंट्रल पॉइंट है 5 और 7 का, वो क्या है, 6 है। तो यहाँ पे जो सेंट्रल लोकेशन है उसे हम निकालते हैं। ठीक है, कोई भी एक डिस्ट्रीब्यूशन का जो सेंट्रल पॉइंट है उसे हम निकालते हैं इन केस ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ये 3 टाइप्स के होते हैं। एक हो गया आपका मीन, उसके बाद है मीडियन एंड मोड। ठीक है, तो ये हो गया मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के 3 पार्ट्स, और ये 3 पार्ट्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और जो बच्चे ये वीडियो क्लास 10 के जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं, तो वो भी समझ ले कि जो हम लोग का मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होता है वो 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है मीन, मीडियन और मोड। ठीक है, तो अभी मैं जो पढ़ाऊँगी वो आपका मीन, मीडियन और मोड फॉर अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए पढ़ाऊँगी। तो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है कि अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे हम फ़िलहाल के लिए हम सिर्फ मीन, मीडियन, मोड, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी के लिए ही डिस्कस करेंगे। ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, मीन इन केस ऑफ अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, अभी जो हम कर रहे हैं यहाँ पे, ये अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है। ठीक है, तो इन केस ऑफ अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी हम मीन कैसे निकालते हैं? तो मीन इज़ डिफाइंड एज, मीन होता है एवरेज। ठीक है, मीन का मतलब क्या है, एवरेज। तो हम इसका एवरेज निकालते हैं। अगर हमारे पास सपोज n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है, तो हम उसका मीन कैसे निकालेंगे? जितने भी ऑब्जर्वेशंस है उसे हम ऐड करके, उसके बाद जितना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है उससे हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। इसीलिए यहाँ पे n लिखा हुआ है। ठीक है, तो मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज़ डिफाइंड एज द observations, sum of the observations divided by total number of observations। ठीक है, तो x बार, हम मीन को x बार से डिनोट करते हैं, x बार इक्वल्स टू x1 x2 डॉट 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 xn डिवाइडेड बाय n। सपोज एक एग्जांपल लेके दिखाती हूँ आपको। मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 5 स्टूडेंट्स इन सपोज मैथमेटिक्स। तो 5 स्टूडेंट्स ने मैथ्स में कितना स्कोर किया उसका हमें क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। सपोज स्कोर है आपका 20, 25, 30, 32 और मान लीजिए 35। तो ये हो गया मार्क्स स्कोर्ड बाय 5 स्टूडेंट्स। अभी अगर हमें इसका एवरेज निकालना हो तो हम क्या करेंगे, दैट इज़ अगर हमें मीन निकालना है x बार, तो हम इन सब को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, हम इसे ऐड करके, और ये कितने हैं टोटल, आप देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो इसे हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे। तो डिवाइडेड बाय 5 करने के बाद हमारे पास जो आएगा वो इसका एवरेज हो जाएगा। इसका हमें मीन क्या मिलेगा, 28.5। ओके, तो मीन क्या होता है, मीन मीन्स सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो ये हो गया मीन का फॉर्मूला, आपको ये याद रखना है। फॉर अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी, मीन इज गिवन बाय सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ओके,
तो पहले वाले मीन में आपने देखा कि अगर आपको ऑब्जर्वेशंस दिया जाए, ओनली ऑब्जर्वेशंस, तो उसका आप एवरेज कैसे निकालोगे? सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय दिस वन x1 plus x2, दैट इज सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, ये हो गया मीन ओनली व्हेन हमें ऑब्जर्वेशंस दिया जाए। ठीक है, लेकिन अगर आपको ऑब्जर्वेशंस कितने टाइम्स ऑकर कर रहा है उस हिसाब से अगर आपको दिया जाए, तब आप उसका मीन कैसे निकालोगे? ठीक है, सपोज x1 एक फ्रीक्वेंसी है, वो कितने टाइम ऑकर हो रहा है? f1 टाइम्स। x2 एक ऑब्जर्वेशन है, वो कितने टाइम ऑकर हो रहा है? f2 टाइम्स। सिमिलरली xn ऑब्जर्वेशन ऑकर हो रहा है fn टाइम्स। तो इसका जो मीन होगा वो हम कैसे निकालेंगे? तो इन दैट केस मीन इज गिवन बाय f1 into x1 plus f2 x2 plus dot 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 fn xn divided by f1 plus f2 plus dot 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 fn। ओके, इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं समेशन आई वेरीज फ्रॉम 1 to n एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ आई। ठीक है, तो यहाँ पे i का मतलब क्या है? जब i इक्वल्स टू 1, समेशन मतलब क्या होता है? एडिशन। ठीक है, तो जब i 1 होगा तो यहाँ पे हमें f1 x1 मिलेगा, जब i 2 होगा तो प्लस f2 x2 मिलेगा। अल्टीमेटली हमें ये मिल रहा है, तो शॉर्ट फॉर्म में हम लिख सकते हैं समेशन आई वेरीज फ्रॉम 1 to n एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ आई। इसे और भी अगर हम लिखें तो इसे आई वेरीज फ्रॉम 1 to n एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई n भी लिख सकते हो। n क्या है? n इज समेशन वेरीज फ्रॉम 1 to n एफ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सपोज मार्क्स ऑब्टेन्ड एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, सपोज़ किसी भी एक सब्जेक्ट में, ये सब मैथ्स ही ले लीजिए, तो मैथ्स में 30 मिलने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं? सपोज़ आपके पास 5 स्टूडेंट्स हैं। 22 मिलने वाले 2 स्टूडेंट्स हैं। सिमिलरली 35 मिलने वाले आपके पास 3 स्टूडेंट्स हैं। तो यहाँ पे आप इसका एवरेज कैसे निकालोगे? तो ये हो गया हमारा एक्स आई, दैट इज़ ऑब्जर्वेशन, हाउ मेनी टाइम्स इट ऑकर्स, दैट इज़ योर फ्रीक्वेंसी। याद रखिएगा, एक्स आई क्या होता है? जो हमें वैल्यूज़ दिया गया है और वो वैल्यूज़ कितने टाइम्स ऑकर हो रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। ओके, दैट इज़ एफ आई। अभी अगर हमें इसका मीन निकालना पड़े तो हम लिखेंगे एक्स बार इक्वल्स टू 30 कितने टाइम्स ऑकर हो रहा है? 5 टाइम्स, प्लस 22 कितने टाइम ऑकर हो रहा है? 2 टाइम्स, प्लस 35 कितने टाइम ऑकर हो रहा है? 3 टाइम्स, होल डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब 5 + 2 + 3। सो दिस इज इक्वल्स टू 150 + 144 + 105 divided by 10. So this is equal to 299 divided by 10. So this is 29.9. तो ये हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड मीन। तो अगर हमें मीन सिंपली फॉर कुछ नंबर्स निकालने हो, कुछ ऑब्जर्वेशंस निकालने हो, तब हम क्या करते हैं? समेशन ऑफ ऑल दिस नंबर्स डिवाइडेड बाय n। और अगर एक नंबर कोई भी एक ऑब्जर्वेशन कितने टाइम्स ऑकर हो रहा है, दैट इज़ योर फ्रीक्वेंसी, हाउ मेनी टाइम्स इट ऑकर, उसे हम क्या कहेंगे? फ्रीक्वेंसी कहेंगे। तो कोई भी नंबर कितने टाइम्स ऑकर हो रहा है अगर वो आ जाए तो हमारा मीन कैसे हम निकालेंगे? f1 x1 + f2 x2 + डॉट 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 fn xn डिवाइडेड बाय f1 + f2 + डॉट 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 fn। ये fn क्या है? दे आर द फ्रीक्वेंसी, मतलब एक ऑब्जर्वेशन कितने टाइम्स ऑकर हो रहा है उसको पहले हम ऑब्जर्वेशंस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, रेस्पेक्टिव ऑब्जर्वेशंस के साथ रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज़ को हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। उसके बाद जितने फ्रीक्वेंसीज़ है उसे सम करके हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो हमारा क्या निकल जाएगा? मीन निकल जाएगा। तो अभी दो जो मीन बताया मैंने, एक हुआ समेशन ऑफ एक्स आई डिवाइडेड बाय n, सो ये, और समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई, ये दोनों हम कब यूज़ करते हैं? इन केस ऑफ अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आप याद रखिएगा, जब भी आपका अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो तो हम इसे यूज़ करते हैं। तो ये जो ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी का है ये मैं बाद में दिखाऊंगी, नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगी।
अभी के लिए आपको याद रखना है कि ये दो मेथड से फॉर फाइंडिंग आउट द। नेक्स्ट जो है वो है हमारा मीडियन। तो मीडियन जो है ये भी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का ही पार्ट है, और यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, जो मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन है उसे हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। लेकिन इन केस ऑफ फाइंडिंग मीडियन हमें कुछ स्टेप्स याद रखने पड़ते हैं टू फाइंड आउट द मीडियन, ठीक है। जैसे कि कोई भी ऑब्जर्वेशन हो उसमें स्टेप्स क्या है आपके, स्टेप्स टू फाइंड मीडियन इन अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो स्टेप्स क्या है देखिए, फर्स्ट जो स्टेप है, आपको कोई भी मीडियन का ऑब्जर्वेशन जब भी आपको मिले तो आपको सिर्फ क्या करना है, फर्स्ट यू हैव टू अरेंज इट इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। आपको ये प्रोसेस, फर्स्ट स्टेप जो है आपको यही याद रखना है, टू अरेंज इट इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। मैं आपको एक एग्जांपल लेके दिखाऊंगी हमें कैसे करना है। सेकेंड स्टेप क्या है, आपको देखना है कि नंबर ऑफ टर्म्स और यू कैन राइट ऑब्जर्वेशंस इवन है या ऑड, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स आर इवन और ऑड। आपका फर्स्ट स्टेप क्या है, टू अरेंज इट इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। सेकेंड स्टेप क्या होगा, यू हैव टू सी कि उसमें जो टर्म्स जो आ रहे हैं बा जो ऑब्जर्वेशंस है वो असेंडिंग है, वो इवन है या ऑड है। नंबर ऑफ टर्म्स बा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आपके इवन है या ऑड, ये आपका सेकेंड स्टेप होगा। थर्ड स्टेप क्या है, इफ नंबर ऑफ observations और terms are odd। अगर odd हुआ तो आपको सिंपली याद रखना है कि n+1 divided by 2th term is the median। ये बहुत ही आसान है, जैसे कि एक एग्जांपल लेके दिखा रही हूँ आपको। तो एक एग्ज़ाम्पल लेके आपको दिखाती हूँ। सपोज़ आपके पास कुछ ऑब्जर्वेशंस है, जैसे 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो ये कुछ ऑब्जर्वेशंस है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हमारे कितने हैं, 7 हैं, ओके। तो अभी अगर हमें मीडियन निकालना हो तो हम क्या करेंगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने इसे असेंडिंग ऑर्डर में किया है, ठीक है। तो अगर मुझे नंबर ऑफ टर्म्स निकालना होगा, अगर मुझे मीडियन निकालना है तो मैं क्या करेंगे, अगर हमें इसका मीडियन निकालना है तो पहला स्टेप क्या था, वी हैव टू अरेंज इट इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पे हमने इसे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इवन है या ऑड वो देखना है। तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑड है, दैट इज़ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 7 है। हमारा थर्ड स्टेप क्या है, अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑड हुआ तो n+1 डिवाइडेड बाई 2 विल बी द मीडियन। तो अभी आप क्या करेंगे, 7+1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो गया 8/2, दैट इज़ 4। तो फोर्थ टर्म हमारा क्या है, देखिए 1 2 3 4, ये हो गया हमारा फोर्थ टर्म। तो ये फोर्थ टर्म जो है वो क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा, ठीक है। तो मीडियन क्या है, अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हो, कोई भी ऑब्जर्वेशंस में अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑड है तो आपको सिंपली ये याद रखना है n+1 डिवाइडेड बाई 2th टर्म विल बी योर मीडियन। आपको मीडियन को अरेंज जो करना है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में आप अरेंज करो। उसके बाद आपका सेकंड स्टेप क्या है, टू सी नंबर ऑफ टर्म्स इवन है या ऑड है। अगर वो आपको पता चल जाता है तो आप, अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑड निकला तो सिंपली n+1 डिवाइडेड बाई 2 term will give you the median।
ओके। अभी अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन हुआ तो आप क्या करोगे, देखिए नंबर 4 हो जाएगा, इफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस और टर्म्स आर इवन, अगर इवन हुआ देन n by tooth, then the mean of n by tooth and n by 2 plus 1th term is median। ठीक है, तो मीडियन क्या होता है, मीडियन फॉर अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इवन हो तो हम मीडियन कैसे निकालते हैं, n by 1 है, सपोज n इज इवन तो n by 2 टर्म निकालेंगे, n by 2 plus 1 टर्म निकालेंगे और उसके बाद उसका मीन ले लेंगे तो वो हमारा क्या आ जाएगा, मीडियन आ जाएगा। सपोज हमें एक एग्जांपल दिया गया है, फाइंड द मीडियन ऑफ 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14। तो यहाँ पे पहले आप देखो कि नंबर ऑफ स्टेप्स कितने हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑब्जर्वेशंस है। तो अगर हमें इसका मीडियन निकालना पड़े तो पहले हम क्या करेंगे, इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, तो ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में है। ठीक है, अभी देखना है नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, तो नंबर ऑफ टर्म्स आपका 8 है, तो इसका मीडियन कैसे निकालेंगे, तो फर्स्ट मीडियन के लिए पहले हम क्या करेंगे, n by 2th टर्म निकालेंगे, दैट इज़ 8 by 2 इक्वल्स टू 4th टर्म। तो हमारा 4th टर्म यहाँ पे क्या है, 10 है। ठीक है, तो 4th टर्म इज़ 10। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, n by 2 plus 1th टर्म, तो दैट मीन्स व्हाट, 4 plus 1 टर्म। ओके, सो दिस इज़ योर 5th टर्म। तो हमारा 5th टर्म क्या है, 11 है, तो ये हो गया 11। तो मीडियन हो जाएगा 10 plus 11 divided by 2, that is 21 divided by 2 equals to 10.5। ठीक है, तो अभी दिखाती हूँ कि मोड कैसे निकालते हैं। मोड क्या होता है, सो मोड का डेफिनेशन हो गया, कोई भी ऑब्जर्वेशन जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स अपीयर होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, मोड कहते हैं। ठीक है, इसका भी स्टेप्स यही है। फर्स्ट हम क्या करेंगे, नंबर 1 हो जाएगा अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, और डिसेंडिंग ऑर्डर आप जो कोई भी मेथड में अरेंज करो, प्रोसेस में अरेंज करो। ठीक है, उसके बाद हमें देखना है कि कौन सा ऑब्जर्वेशन मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स अपीयर हो रहा है। फॉर एग्जांपल 1 तो सपोज़ ये मैंने एक ऑब्जर्वेशन लिया, तो यहाँ पे देखिए आपका कौन सा नंबर मैक्सिमम टाइम अपीयर हो रहा है, तो यहाँ पे 1 2 टाइम्स है, 2 2 टाइम्स है, 3 3 टाइम्स है, बट 4 2 टाइम्स है। तो कोई भी नंबर जो मैक्सिमम टाइम अपीयर हो रहा है, तो यहाँ पे 3 जो है ये मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स अपीयर हो रहा है, तो मोड क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, तो मोड हमारा क्या होता है, मोड इज़ द ऑब्जर्वेशन विच ऑकर्स फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। तो आपको क्या याद रखना है मोड के लिए, दैट ऑब्जर्वेशन विच ऑकर्स फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, वही होता है आपका मोड। सो ये हो गया मोड फॉर अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी। ओके, तो बच्चों आपने देखा कि आज मैंने जो एक्सप्लेन किया वो मेज़र ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के जो 3 पार्ट्स है, मीन, मीडियन, मोड, इन केस ऑफ अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, आज मैंने आपको एक्सप्लेन किया। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और सब्सक्राइब के सामने जो बेल आइकन बटन है उसे ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। नेक्स्ट वीडियो में मैं ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मीन, मीडियन, मोड कैसे निकालते हैं वो दिखाऊंगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।